ऐसा है कि तुम खुद जाके उनसे मिल लेना। और हाँ, लेकिन हाँ, शादी के बारे में कुछ मत बोलना। मिलूंगी कैसे? कोई तो बहाना होना चाहिए। ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके चली जाऊंगी। नहीं नहीं, साथ लेके मैं तुम्हें नहीं जा सकती, वरना सबको ये कंफर्म हो जाएगा कि मैं तुम्हें शादी के लिए लेके आई हूँ। आप इतना बात को घुमा क्यों रही हैं? सीधी तरह बताए ना मुझे। अरे घुमा नहीं रही हूँ, पर डर रही हूँ कि तू रिजेक्ट ना हो जाए। रिजेक्ट? आपके अब्बा भी कोई इतने बड़े हीरो नहीं है जो मुझे रिजेक्ट कर दें। शुक्र करें कि उनसे शादी के लिए हाँ कर रही हूँ। अरे बिल्किस, तू कभी नहीं समझेगी। अरे मेरी भाभियाँ कभी नहीं चाहेंगी कि तेरी शादी अब्बा जी से हो। पहले तो बोल रही थी भाभियों को गोली मारो, और अब ये भी नहीं कहता तुम फायरिंग शुरू कर दूं। ये जो भाभियां हैं ना, इनको तरीके से गोली मारनी है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब क्या सोच रहे हो अल्लाह बख्श? मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो तावीज भी नहीं दफनाया मैंने और लड़की तैयार हो गई। क्या बात है आपकी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, अपना मोबाइल भूल गई थी, बस वही लेने आई थी। ये ले मुर्शिद, हमने तो वजीर आजम बनने के ख्वाब नहीं किए थे। चलें, अब इजाजत दें हमें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं मुर्शिद को छोड़कर आता हूँ। चलो ये भी करके देख लेते। ये जगह ठीक है, यहीं दबा देता हूँ। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि मैं यहाँ कर क्या रही हूँ। मतलब यही पूछ लेंगे तो बात के लिए क्या बचेगा? ये भी ठीक है। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला तो गोली मार दूंगा मैं। अरे कहीं मुर्शिद ने गलती से तावीज में पुलिस वाले के आने का तो नहीं लिख दिया था? बड़े मियाँ, या सन्नाटे में रंग रलियां बना रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? कौन सी क्या? अच्छा, तो क्या लगती है तुम्हारी? अब ये लड़के। मैं इनकी बीवी हूँ। क्या बीवी? पर लगता तो नहीं है तुम इनकी बीवी हो। ये बूढ़े और तुम जवान। लगते तो तुम भी पुलिस वाले नहीं हो। अच्छा, तो थाने चलो ना, पता चल जाएगा कौन क्या लगता है और क्या नहीं। थाने? निकल गई ना दोनों की हवा। मुझे पहले से ही पता था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अरे यही बात कर लेते हैं ना। मुझे लगता है तुमसे पहले भी कभी डील हुई है किसी केस में। हाँ, अब मुझे याद आया, तुम्हारी बेटी ने एक लड़की को कुचला था। अब मुझे सब याद आ गया। याद आ गया है तो चलो घर, वहीं बैठ के बात कर लेते। यहाँ क्यों तमाशा बना रहे हो? अच्छा नहीं लगता। मेरी बड़ी इज्जत है। हाँ ये तो है, चलो चलो। घर में जाना। हाँ हाँ। हाँ बेटा, फरिया तुम्हारी माँ किधर है? जी पापा, वो दादा जान के कहीं गई हैं। दादा की घर? वो क्यों? हाँ, दादी पसंद करवाने के लिए गई हैं। यार एक तो ये मसला है तुम लोगों के साथ कि कोई बताने की जहमत नहीं करता और मुंह उठा के चली गई। कैसे बताते? ना तो आपने मेरी कॉल रिसीव की और ना ही मम्मा की। हाँ वो। अब प्लीज पापा, अब आप ये कौमी बहाने मत करिएगा प्लीज। कि फोन साइलेंट पे था, मैं बिजी था, मैंने देखा नहीं।
मैं कॉल करता हूँ अभी नुसरत को। रहने दें पापा, इसकी जरूरत नहीं है, वो अभी ही गई हैं, आ जाएंगी थोड़ी देर में। अब्बा जी घर पे? अब ये मुझे नहीं पता, हाँ कॉल आई थी तो वो चली गई थी। इतनी क्या इमरजेंसी थी? ये काम तो कल दिन में भी हो सकता था ना। 1 करोड़ की गेम है, इसमें 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाह रही थी वो, और आप कह रहे हैं कि कल चली जाती। अरे लड़की है कैसी, मुझे भी तो दिखाओ। मुझे नहीं पता, मम्मा के फोन में थी 2-3 लड़कियों की पिक्चर्स, मैंने तो नहीं देखी। तुम्हारे दादा की ने तो कुछ और बंदोबस्त किया था हमने। कुछ कह रहे हैं आप? अरे नहीं नहीं, मैं कुछ और कह रहा था। मैं कह रहा था कि वो, हाँ, तुम्हारी माँ बर्तन धो के गई है? नहीं पापा, आपको ही धोने पड़ेंगे, और बल्कि मम्मा तो ये भी कह के गई हैं कि पानी की मोटर भी चला दिएगा। बेटा और कोई काम रह गया हो तो वो भी बता दो मुझे। हिदायत तो वो काफी करके गई है, फिलहाल मुझे याद नहीं है, आप ये कर लेना, जैसे मुझे याद आता है मैं आपको बता दूँ, ठीक है? हाँ, कुआरा समझता है कि शादी के बाद मजे हैं, लेकिन कोई हमसे पूछे कि शादी से पहले कितने मजे थे, क्या जिंदगी गुजर रही थी। शादी राजा लड्डू मोतीचूर का, जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए। चलो भैया लग जाओ काम पे अपने। है? अबे हुआ क्या है? कुछ मुझसे पूछ, बता तो सही क्या हुआ है। ये घर तो अपना अपना है, लेकिन ये पता नहीं था इतनी जल्दी आना पड़ जाएगा यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तशरीफ रखिए। अरे नुसरत तुम कब आई? अब्बा जी मुझे काफी देर हो गई है आए हुए, लेकिन आपके साथ ये पुलिस क्यों है? ये तो मैं बताऊंगा आपको। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जिस काम के लिए आयो वो लो और निकलो यहाँ से। चले ठीक है, लाए फिर 2 लाख रुपए दें। किस चीज के 2 लाख रुपए? इसकी मदद करनी है, लेकिन सर 2 लाख तो बहुत ज्यादा है। 40-50 हजार रुपए बहुत हैं। बड़े साहब, 40-50 हजार की क्या वैल्यू आज के दौर में? और वैसे पैसा कीमती है, आपकी इज्जत। इज्जत? इज्जत से क्या मतलब है आपका? आखिर क्या किया मेरे अब्बा जी ने? अरे कुछ नहीं मैम, आपको तो पता है इन लोगों का काम ही यही है। अच्छा, हमारा काम। और सन्नाटे में तुम दोनों जो रंगरलियां बना रहे थे। अब्बा जी ये तो शुक्र करे मैं इनको घर ले आया, अगर थाने ले जाता ना इनकी अकल ठिकाने आ जाती। अरे कौन सी रंगरलिया भाई, अचानक मुलाकात हुई थी इससे। हाँ, हाथ साथ ही मुलाकात थी, ना ये मुझे जानते ना ही मैं इन्हें। अच्छा, और जब तुम दोनों को सन्नाटे में रंगे हाथों पकड़ा तो तुमने क्या कहा था? तुम इनकी बीवी हो। अब हर वक्त काम ही करते रहता है बस। शेर, ये तुम्हारा टाइम है आने का, ये तुम्हारा टाइम है। मैं कब से यहाँ वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, और तुम अब आई। तुम्हें तैयार हो रही थी ना। अब देखो, लड़कियों की ना एक साइकोलॉजी होती है, अब अगर हमें किसी को जलील भी करना होता है ना तो हम पूरी तैयारी के साथ आते हैं। तो तुम मुझे जलील करने के लिए तैयार हो रही थी? खुदा ना करे कि अलीजा तुम्हें जलील करे। अब चाहे मोहब्बत में भी सही, लेकिन जलील नहीं करूँगी। अलीजा, ये मोहब्बत को साइड में रखो और ऑनलाइन काम सीखने पे तवज्जो दो। काम पे ना मेरी फुल तवज्जो है, लेकिन हमें मोहब्बत को साइड पे करने की क्या जरूरत है? इसको हम ना दरमियान में रखेंगे और फिर काम सीखेंगे ताकि मजा भी तो आए। मैंने कोई आइसक्रीम की दुकान नहीं खोली जो मजा आएगा। प्लीज तुम ना ऑनलाइन काम सीखो जल्द से जल्द, ताकि तुम्हें कुछ शऊर हासिल हो, तुम्हें कोई काम सीखना में आए। हम आए थे उनकी छत पे काम से, लेकिन काम से गए। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं सिखाना तुमसे काम से गई नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुनो, सीख लेंगे कहाँ, वैसे भी क्या जल्दी है? अब्बा जी सच सच मुझे बताएं, ये आपकी बीवी है या?
अरे सच तो ये है कि बाजी मस्तानी ने ताबीज दिया था और कहा था जमीन में दफनाते ही लड़की खुद चल कर आएगी। तो आ गई है लड़की, मगर छापा पड़ गया। अरे मुझे लगता है ताबीज में कुछ गड़बड़ थी। अब्बा जी, इस लड़की से अभी जान छुड़ाएं, 2 लाख मैं दूंगी आपको। अरे 2 लाख तो मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन पुलिस वालों की आदत खराब हो जाएगी। क्यों अब्बा जी, फिर से कोई चांद चढ़ाने के इरादे जो आपको पुलिस वालों का डर है और इनकी आदत खराब करने की बात कर रहे हैं आप? अरे मैं चांद चढ़ाऊं या ना चढ़ाऊं, मुझे डर है कि ये फिर ब्लैकमेल करेगा और आ जाएगा पैसा मांगने। ऐसे कैसे आपको ब्लैकमेल करेगा? मैं भी वीडियो बनाऊंगी अपने मोबाइल से, मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। नुजरत नाम है मेरा। फिर भी 2 लाख कोई कम रकम तो नहीं होती। चले अब्बा जी को डील बनाते हैं। चलो ठीक है, हाँ। पता नहीं वो कौन सी लड़कियां होती हैं जिनके मंगेतर उनके पीछे पागल हुए फिरते हैं, और मेरे वाले के तो नखरे ही नहीं खत्म हो रहे हैं। बात नखरे की नहीं है। इतना बड़ा केस अगर किसी और का पकड़ा होता ना, 2 क्या हमें 3 मिल जाते। केस इतना बड़ा नहीं था जितना आप लोगों ने बना दिया। वो लड़की गुजर रही थी, इधर से अब्बा जी गुजर रहे थे, बस, और इतना घिनौना इल्जाम लगा दिया आप लोगों ने। शर्म नहीं आई आप लोगों को? वाह वाह, वारदात का क्या नक्शा खींचा है। आपको तो पुलिस में होना चाहिए था। अरे तुम तो पुलिस में थे ना जमाल, बोलते क्यों नहीं कुछ? अब्बा जी ये क्या बोलेंगे? मुझे तो लगता है इन्होंने ही आपकी मुखबरी की होगी। मैं क्यों मुखबरी करूंगा? फिर ये कैसे टाइम पे पहुंच गए? पुलिस तो हमेशा लेट आती है। सुन लिया मैडम, पुलिस टाइम पे पहुंची, इसका मतलब वहाँ कुछ गड़बड़ थी। देखो बेटा, मैं भी कभी पुलिस में था। इतनी सख्ती जो है ना वो अच्छी नहीं होती। दरगुजर करो। सर मैं तो दरगुजर ही कर रहा हूँ, और यही कांटे बिछाए चले जा रहे। बात सुने, आपको 2 लाख चाहिए ना? मैं दूंगी आपको 2 लाख। ठीक है, लाओ फिर। अब कल दूंगी, अभी तो मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है। नहीं नहीं, इस काम में उधार नहीं होता। और हम क्या मुंह लेकर आएंगे सुबह कि लाओ हमारे पैसे? देखो भाई, ऐसा करो, लाख में बात को खत्म करो। ठीक है, आप अपने हिस्से का 1 लाख मुझे दे दें, कल आके इनसे ले जाऊंगा 1 लाख रुपया। तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी मुझे ऊपर। रुको, मैं एसपी साहब से फोन पे बात करता हूँ। फिर तुम्हारी वर्दी न उतरी तो फिर क्या ना। ठीक है ठीक है, आप अपनी कोशिश कर लें और उतरवा दें मेरी वर्दी। मैं इन बुड्ढे को और इस नौजवान को थाने ले जाके मीडिया के सामने पेश करूंगा, और फिर कहिएगा मुझे। अरे बात पहले मुझे ये बता, तू ऑस्ट्रेलिया गया कैसे? कल फोन करना। चल ठीक है। यार क्या हो गया तुम्हें? सब ठीक है ना? अरे भाई, मेरा दोस्त था ना इबाद, ऑस्ट्रेलिया गया। वो छोड़ो, उनकी सुन लो, अलीजा साहिबा की। अरे भाई पछता गया मैं तो। मैं समझ रहा था वो काम में इंटरेस्टेड है, लेकिन उनकी तो लक्षण ही कुछ और हैं। क्यों, क्या हो गया? अरे रोमांस का भूत ही नहीं उतर रहा है मोहतरमा के सर से। मैं बात करती हूँ। ओ भाई रहने दो रहने दो, मैं कोई बंदे से बात कर लूंगा अपने काम के लिए। अब ये लड़कियों से एतबार टूट गया है मेरा। ये मत भूलो कि तुम्हारी बहन भी एक लड़की ही है। जब ही कह रहा हूँ आप भी काबिले भरोसा नहीं है। मैं आपसे कोई काम बोलूंगा जब मुझे कोई काम पड़ेगा, आप भी 1000 बार नहीं करेंगी। तुम ना अपने दिमाग का इलाज करवाओ, वो भी किसी काम का नहीं है। क्या हो गया भाई? फिरारे गर्दिश में चल रहे हैं मेरे। चुप 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 चुप। सर प्लीज, अगर मीडिया आ गया तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो ये बात अपने यार को समझाए ना। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तुमको जानती तक नहीं। मैं तो बस अभी भी झूठ। अब तो सच बता दे अब्बा जी कि मसला क्या है। अरे कोई मसला नहीं है। जमाल की मुर्शिद बाजी मस्तानी ने ताबीज दिया था, ये सब उसी की वजह से है। अब्बा जी
आपने हमेशा अपना दुश्मन ही समझा है मुझे। थोड़ा बहुत तो भरोसा किया होता अपनी इस बहू पर, मगर नहीं, नुज़त तो नागन है जैसे। अरे मुझसे बड़ा अजदहा खड़ा है, आपको पूरा का पूरा निकल जाएगा वो। देखिए मैडम, हमारी भी मजबूरी है, बीवी बच्चे हैं हमारे घर पर और उनकी छोटी छोटी फरमाइशें होती है। अब इस तनख्वाह में थोड़ा पूरा होता है। आप एक काम करें, आप मेरे बॉस से बात करें, वो दे देंगे आपको पैसे। बॉस? यानी कि तुम्हारा बहुत बड़ा नेटवर्क है। है? नहीं, मैं तो ऑफिस में जॉब करती हूँ। सर आप कौन सी बात को कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं बॉस को फोन करती हूँ। मैम के नंबर पर ये किसका फोन आ रहा है? वो भी इस टाइम? हेलो, आप कौन? मुझे ये बताओ पहले कि तुम कौन हो और मेरे शौहर के नंबर पर क्यों फोन कर रही हो? मैम मैं शुमाइला उनके ऑफिस में काम करती हूँ। प्लीज सर से बात करवा दें। मैम प्लीज, एक्चुअली सिचुएशन ऐसी है, सर से बात करना बहुत जरूरी है, प्लीज बात करवा दें। भाई देखो, जो भी बात करनी है ना, मुझसे बात कर लो। लाए मेरी बात करवाएं, स्पीकर ऑन करें। हेलो, अब आप कौन बोल रहे हैं? ये तो मुझे फरीदा भाभी की आवाज लग रही है। अच्छा तो आप जानती ही नहीं? हाँ हाँ, ये तो जेठानी है मेरी। हैं? यानी इनके बॉस आपके देवर है? अरे भाई क्या चल रहा है वहां पर, कोई मुझे भी तो बताए। फरीदा भाभी, मैं कुछ देर में आपको कॉल करती हूँ। अरे नुज़रत सुनो तो सही, क्या चल रहा है वहां पर, मुझे तो बताओ। मैं सब बताती हूँ आपको, बस एक 5 मिनट दे भाभी मुझे। फोन बंद कर दिया। नुज़रत, पुलिस, फिर वो लड़की, ये चल क्या रहा है, कोई मुझे भी तो बताए। आपका देवर और इनका बॉस, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर आप ये 2 लाख रख लेना और इस बात को यही खत्म कर दें। तो मैं भी तो यही बोल रहा था, बिला वजह कानून का वक्त इतना ज़ाया किया। चलता हूँ मैं। शेर, शेर, आया अम्मी आया। क्या हुआ अम्मी, खैरियत है? ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रही हैं? गुस्सा तो अभी निकलेगा, वो भी तेरे बाप पर। जो वॉशरूम में छुप के बैठी है ना, जरा वॉशरूम तो उठिए तो सही। फिर देखना कैसा तमाशा खा करती हूँ मैं। वो हुआ क्या है आखिर? वो तो तेरा बाप ही बताएगा। तेरे बाप के फोन पर किसी शुमाइला ने फोन आया था और मजे की बात ये है कि वहाँ नुज़रत भी मौजूद थी। हैं? ये नुज़रत चाची शुमाइला के साथ क्या कर रही थी और शुमाइला ने क्यों कॉल की डैड को? वही तो पता करना है। शुमाइला प्लस नुज़रत, ये चक्कर चल क्या रहा है? अगर ये चक्कर तेरे बाप से निकल आया ना शेर, फिर देखना तेरे बाप के टुकड़े दबोगे, टुकड़े छोटे छोटे। अरे रिलैक्स करें अम्मी, आप रिलैक्स करें। मुझे लग रहा है कि कोई गलतफहमी है। मैं इसकी ना फुल मालूमात लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। आप रिलैक्स करें, वैसी गर्मी बहुत है, रिलैक्स करें। मजाल है शेर जो तुम मेरी कॉल पिक कर लो। ये क्यों लाइन बिजी जा रही है इसकी? फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, कहीं बिजी होगा। ये क्यों कॉल कर रहा है मुझे? हेलो। हाँ भाई, ये बताओ कि नुज़रत चाची ने क्या नया गेम शुरू कर दिया है? पहली बात तो ये कि तुम मुझसे इस टोन में बात नहीं कर सकते, और गेम कौन सी चल रही है ये तो सबको ही पता है। कौन बनेगा करोड़पति। बस रहने दो, तुम्हें ही मुबारक हो ये नया गेम। मैं तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा कमाता हूँ। एग्जैक्टली, जब भी तो देखो तुम्हारी वालदा मोहतरमा की लालच ही खत्म नहीं हो रही है, अपनी सास ढूंढने के चक्कर में लगी है। और बेटे को देखो,
झगड़ने के लिए आ गया मुझसे। मैं कब लड़ती हूँ भाई, मैं तो सीधी सीधी बात कर रही थी। तुम्हारे भाई साहब आए, मुंह फुलाया और चल दिए। तो जब वो काम की बात कर रहा था तो तुम भी काम पर फोकस रखती ना। तुमने तो मेरे भाई पर ही नजर रख ली। लो जी, मैंने नजर रखी है? वो जो तुम्हारी अम्मा ने नजर रखी हुई है, वो खुद ही कह रही थी कि तुम्हारी और शेर की शादी करेंगे। ये इल्जाम भी मुझे दे दो। देखो, शादी होनी है मगर टाइम पर। तुम अगले बंदे का मूड तो देखो, कैसा है कैसा नहीं। तुम अपना रोमांस का रिक्शा लिए बीच में घुसी चली जाती हो। मैं रिक्शा लेके नहीं घुस रहा हूँ। तुम ये बताओ कि नुसरत चाची शुमाइला से क्या बात कर रही हैं आजकल? एक मिनट, ये शुमाइला कौन है? वाह, मेरी हेल्पर है, ऑफिस में जॉब कर रही थी। तो उसी से पूछो ना कि वो मम्मी के साथ क्या कर रही थी। पता तो कर लेता, लेकिन कमबख्त कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। ओह, इसका मतलब है कि मुझसे गलती हो गई है कि मैंने तुम्हारी कॉल रिसीव कर ली। सारी गलती ना मेरी है कि मैं मशरकी की लड़की निकली। अब देखो ना, जिससे बात तय हुई है दिल पे उसी पे लग गया मेरा। बस कर दो अभी ओवर एक्टिंग। आजकल के दौर में ना कोई मशरकी नहीं बनता। और वैसे भी ये मशरकी लड़कियां ना अपने मंगेतरों के पीछे नहीं भागती ऐसे। और एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं भी तुम पे मर नहीं रही हूँ। तुम्हें मुबारक हो तुम्हारी वो फोन वाली मुझे जहर लगती। एक मिनट, आजकल तुम्हें दुनिया की हर लड़की जहर लग रही है। ये चक्कर क्या है? अरे शेर को कभी वो लड़की दिखी नहीं तो मिली नहीं जो उसके मिजाज को समझ सके। तो तुम एक काम करो, या तो अपने आंखों का टेस्ट करवाओ या फिर अपने दिमाग का इलाज करवाओ। क्या चक्कर है यार, हर शख्स मुझे कहता है दिमाग का इलाज कराओ। वे शेर तो नफसियाती तो नहीं होगी? और नहीं ओए, नहीं चाचा, नहीं यार। हाँ मालूम है मुझे, लड़के अपने मंगेतरों के पीछे पीछे भागते हैं। अब मेरा स्टाइल कुछ हटके है तो मैं क्या करूं? पहले तो तुम दो काम करो। पहला काम, तुम उसको अपना मंगेतर समझना छोड़ दो। दूसरा काम, तुमने काम सीखना है तो बताओ। अपना मंगेतर समझना कैसे छोड़ दूं? तुम्हारी अम्मी ने ना मेरी अम्मी से हाथ मांगा है। हाथ मांगा है, बात पक्की नहीं हुई। और वैसे भी शेर तुम्हें कोई खास पसंद नहीं करता। हाँ? अब मुझे भी जाने दें। सुन लड़की, पूरे 2 लाख का नुकसान करके बैठे हैं हम, ऐसे कैसे जाने दे दे तुम्हें? बैठ जाओ यहीं पे भी। हाँ, मतलब तुम एबी की शादी इससे करा रही हो? मौलवी का इंतजाम करूं क्या? इतनी जल्दी क्या है जमाल अंकल आपको? पहले इस लड़की को सच तो बताने दे कि आखिर क्या माजरा है। तुम अचानक तो आ नहीं सकती। महमूद ने पट्टी पढ़ा कर भेजा है ना तुम्हें। कंफर्म ये महमूद भाई ने इसे भेजा होगा अब्बा जी। जब अब्बा जी से मिलना ही था तो इज्जतदार लड़की की तरह घर पे आके इनसे मिलती ना। मैम, मैं तो ये काम करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उन 2 भाइयों ने मुझे ऐसे सस्बाग दिखाए कि मैं इनकार नहीं कर सकती। 2 भाइयों ने? मतलब नजीर भी इसमें शामिल है? जी, नजीर साहब तो बहुत होशियार बन रहे थे। क्या कहा था मैंने? तेरी औलाद ही तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। हाय अल्लाह, नजीर ने इतनी बड़ी बात छुपा ली मुझसे। कैसे छुपाई है? मैं तुझसे घर जाकर पूछूंगी। चलो, नजीर ने कोई काम तो अपनी मर्जी से किया, इस बात की खुशी है मुझे। मेरी तो खुशी गारत कर दी ना। 3-4 लड़कियों की तस्वीरें लेकर आई थी, वो भी इतनी खूबसूरत। आगे से पहले ही नमूना शाहकार लेकर बैठे हुए। इस शाहकार को जमाल के मुर्शिद बाजी मस्तानी की करामत समझ रहा था, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा। चूहा नहीं, चूहिया। जमाल अंकल, आप ये मुजक्कर मोहन्नस को छोड़े और सीधे अपने घर की राह लें। चलें। अब्बा जी को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाकर आपने और पूरे 2 लाख का नुकसान किया है आपने। अरे मैंने तो एबी के अच्छे के लिए सोचा था। वो तो पता है जमाल अंकल, कितना अच्छा सोचा था आपने। अब्बा जी के दिमाग में आपने भर दिया कि उनकी औलाद ही उनकी दुश्मन है। अगर औलाद दुश्मन ना होती ना तो ये लड़की यहाँ ना बैठी होती, जो अभी भी पूरा सच नहीं बता रही। भाई, क्या समझा के भेजा था मुझ पर खुद को चमड़ा करने?
कहाँ रह गया शेर? और इसका बाप भी मेरे सामने नहीं आ रहा, चला गया होगा छत पर। ये जी अम्मी, मैं सारी तफ्तीश करके आ गया हूँ और डैड ने मुझे सब कुछ बता दी। क्या बता दिया? ये तो बता, क्या कारनामा अंजाम दिया तेरे बाप ने? उन्होंने दादा की शादी रुकवाने के लिए शुमाइला को वहां भेजा था। वाह, यहाँ हम उनकी शादी करवाने के चक्कर में हैं और तेरा बाप रुकवाने के, और वो भी एक लड़की के जरिए। पर ऐसा क्यों? उनको लगा कि अगर दादा की शादी हो गई ना तो वो इस उम्र में क्या मुंह दिखाएंगे खानदान में। अरे जो मुंह है वही मुंह दिखाएंगे ना। ये दुनिया के पहले बड़े मियाँ थोड़ी हैं जिनकी शादी हो रही है इस उम्र में। अरे हमारे तो खानदान के पहले बुजुर्ग हैं ना जिनकी शादी हो रही है। ये तो अब्बा जी की शराफत है जो उन्होंने ये काम हमारे जिम्मे लगाया। चाहते तो वो शादी खुद भी कर सकते थे, हम क्या कर लेते? खैर अम्मी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनके पास पैसा भी है और हिम्मत भी है हम सबसे टकराने की। मुझसे तेरे बाप ने कोई मशवरा नहीं किया, बस यही दुख मुझे खाया जा रहा है। और ये बात समझ नहीं आ रही कि नुसरत वहाँ क्या करने गई थी। ये तो नहीं बताया डैड ने। पहले तो वो कुछ बता ही नहीं रहे थे, आए बाएं शाएं कर रहे थे। और जब मैंने कहा ना कि नुसरत चाची भी वहाँ थी, तब उन्होंने सारी बात खुल के बताई है। तुम वक्त नुसरत ने कहा था कि वो मुझे 5 मिनट बाद कॉल करेगी, लेकिन अब तक उसकी कॉल नहीं आई। हाँ जी वाह, बड़ी लंबी उम्र है। लंबी उम्र है, कम वक्त तेरी पुप्पो का फोन आ रहा है। तो उठाए ना, सुने ना। देख शेर, इस वक्त मेरा मीटर वैसे घुमा हुआ है। तेरी पुप्पो ने कोई ऐसी वैसी बात कर दी ना तो मेरा पारा जो है ना वो हाई हो जाएगा। मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। तू एक काम कर, तू जाकर ना शुमाइला को जॉब से निकालने की धमकी दे। वो जॉब छोड़ चुकी है। रहने दे, वो और जॉब छोड़ दे। देख लेना कल वो जॉब पर आएगी, अगर ना आए ना तो मेरा नाम तब्दील कर देना। तेरे बाप को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। देखते हैं